हेलो स्टूडेंट, तो आज हम सीखेंगे रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर का पैरामीटर निकालना कि पैरामीटर कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी 10.1 है और आपको दिया हुआ है लेंथ यहाँ पर गिवन है, लेंथ इज इक्वल 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर आपको लेंथ दी गई है किसी रेक्टेंगल की 20 सेंटीमीटर है और उसकी जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका पैरामीटर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्व। देखिए, सम था हमारा कि भाई जो लंबाई है किसी रेक्टेंगल की, कोई रेक्टेंगुलर फिगर है हमारे पास और उसकी जो चौड़ाई है ब्रेथ है उसकी वो है 10 सेंटीमीटर, तो उसका पैरामीटर क्या होगा। हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पर 2 ब्रैकेट में एल प्लस ब्रेथ। ठीक है, यानी कि लेंथ और प्लस ब्रेथ। ठीक है, हम इनको इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो, हमने यहाँ पर रेक्टेंगल भी ड्रॉ करा हुआ है कि भाई इसकी जो लंबाई है, ठीक है, रेक्टेंगल की दो अपोजिट साइड्स जो है इनकी लेंथ सेम होती है और जो ब्रेथ होती है वो सेम होती है। लेंथ लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई देखो लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है ना, और प्लस फिर से आप लंबाई जोड़ेंगे, फिर से आप चौड़ाई जोड़ेंगे। ठीक है भाई, एक लेंथ हमारी 20 सेंटीमीटर है तो अपनी वैल्यू रख देंगे। तो लेंथ कितनी है हमारी 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस करते हुए चलेगा, फिर से लेंथ लेंगे 18 सेंटीमीटर और प्लस कितना देगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं कि लेंथ प्लस ब्रेथ और लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, इन सब का टोटल कर लेंगे। दूसरा जो फॉर्मूला है हमारा 2, ठीक है, और एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। अब कैसे करेंगे, 2 हमारा जैसे रहेगा यहाँ पर। पहले हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू रख लेते हैं। लेंथ कितनी थी 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इन पहले इसको सॉल्व करने के पहले ब्रैकेट के अंदर का जो हमारा ये सम है इसको हम जोड़ेंगे। तो 20 और 10 हमारा कितना रहेगा 30 इंटू इस जो बाहर ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 2 से इनको जोड़ करके इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 30 इज इक्वल 60 सेंटीमीटर। तो ये जो रेक्टेंगल है इसका टोटल जो पैरामीटर होगा वो हो गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए दूसरा सम देखते हैं। एक रेक्टेंगल है हमारे पास, यहाँ इसकी जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी 8 सेंटीमीटर है। जब ये वाली लाइन 18 सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली ये भी 18 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमारा 18 सेंटीमीटर होगा। अब अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये दोनों साइड, ठीक है, दोनों एक बराबर होंगी और ये जो आमने सामने की जो हमारी जो साइड से ये बराबर होंगी। तो हमें क्या करना है, हमें इन सबको टोटल की तो करना है। पहले आप 8 जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे, टोटल आएगा, उसमें फिर 8 जोड़ेंगे, जो टोटल आएगा उसमें फिर 18 जोड़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा 2, ठीक है, और लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो 18 और 8 को अगर हमने जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास 26 और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू 26 इज इक्वल 52। आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। 18 में अगर 8 हमने जोड़ा तो कितना हो गया 26 हो गया। 26 में 8 अगर हमने जोड़ा तो 44 होगा और 44 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 52। ठीक है, तो हमारा हो गया 52 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर का हमें पैरामीटर कैसे निकालता है, बहुत ईजी है। देखो, जब स्क्वायर की एक साइड 14 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 14 हो गई, ये साइड भी 14 हुई और ये साइड भी 14, क्योंकि स्क्वायर की एक वर्ग की चारों लाइन इक्वल लेंथ की होती हैं, बराबर बराबर उनकी जो लेंथ होती है। ठीक है, एक साइड अगर 14 है तो तीनों साइड भी 14 ही होंगी। अब तीनों को जो चारों साइड है उनको बस टोटल कर देना है हमें। हम कौन सा फॉर्मूला है, साइड, ठीक है, प्लस साइड और प्लस साइड, यानी कि 14 14 14 और 14 इन सबका हमने टोटल कर देना है। तो टोटल हो जाएगा कितना 56 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो अगर हम फॉर्मूला की बात करें, दूसरा फॉर्मूला क्या है 4 इंटू साइड। भाई 4 लाइन को शो करता है कि स्क्वायर की कितनी लाइन से 4, साइड जो लिखा हुआ है मतलब साइड की लेंथ, यहाँ पर हमने अपनी वैल्यू रख देंगे। तो एक साइड की लंबाई कितनी है 14, तो 14 हो गया। तो 4 और 14 की हमने मल्टीप्लाई कर दी, 4 इंटू 14। ठीक है, क्योंकि हमारा जो 14 है वो एक साइड की लंबाई दी गई है और उसी की हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 इंटू 14 इज इक्वल 56 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं सी, सम है हमारा 1.7 मीटर। अब यहाँ पर डेसिमल में दिया हुआ है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है, उसकी एक साइड 1.7 मीटर है, तो ये भी 1.7 मीटर हो गई, ये भी 1.7 मीटर, ठीक है, और ये भी 1.7 मीटर। अब आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि आप इन सबको जोड़ सकते हैं, 1.7 1.7 1.7, इन सबका टोटल कितना हो जाएगा 6.8। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं 4 इंटू, ठीक है, वही वाला हमारा फॉर्मूला कि 4 इंटू साइड। अब देखो 4 हमारा यानी कि 4 लाइन होती है स्क्वायर में, इंटू एक साइड की लंबाई कितनी है 1.7। जब एक साइड की लंबाई 1.7 है तो 4 साइड की लंबाई कितनी होगी 6.8 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे स्क्वायर का पैरामीटर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।